हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं ये, और देखेंगे कि इन ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए, पहला ट्रांजैक्शन है महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000 रुपीज़। महेश ने 30,000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में देखो 30,000 रुपये की कैश आएगी इस ट्रांजैक्शन में, और इधर कैपिटल वाले कॉलम में 30,000 रुपये को शो किया जाएगा। ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश 12,500। 12,500 रुपये का माल परचेज किया गया है उधार, वो भी किससे? मिस्टर रमेश से। तो यहाँ पर मिस्टर रमेश क्या है? क्रेडिटर हैं। ठीक है। और 12,500 का जो माल आएगा बिजनेस में, वो स्टॉक में शो किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक वाले कॉलम में 12,500 रुपये दिखाएंगे, और यहाँ पर क्रेडिटर्स वाले में 12,500 रुपये शो करेंगे। तो नया समीकरण देखो क्या बनना है। कैश हो गई है 30,000 रुपये की, और स्टॉक है 12,500 रुपीज़ का, डेटर्स अभी नील हैं, और कैपिटल है 30,000 रुपीज़ की, एंड क्रेडिटर्स हो गए 12,500 रुपीज़ के। और तीसरा ट्रांजेक्शन है कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट 6,130 रुपीज़। 5,000 रुपये की लागत का माल मिस्टर नरेश को 6,130 रुपये में बेचा गया, उधार बेचा गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5,000 रुपये की लागत का माल कितने में बेचा गया? 6,130 रुपये में। तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 1,130 रुपये। मतलब ये 1,130 रुपये हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ जुड़ेगा? ऑनर की कैपिटल में। तो यहाँ पर 5,000 रुपये से एक तो माल चला गया ना, जब बेचा गया तो माल स्टॉक से कम हो गया। तो यहाँ पे स्टॉक की जो फिगर है उसमें से 5,000 रुपये को लेस कर देंगे, और यहाँ पर डेटर्स हो गए 6,130 रुपये के। नरेश हैं जिनको माल बेचा गया है, तो ये हो गए डेटर्स। तो 6,130 रुपये डेटर्स वाले कॉलम में आएंगे, और इधर कैपिटल वाले कॉलम में 1,130 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर देंगे। तो अब इस तरीके से नया समीकरण बनता है। कैश है 30,000 रुपये, स्टॉक बचा है 7,500 रुपये का, और डेटर्स हो गए 6,130 रुपये के, कैपिटल हो गई 31,130 रुपये की, और क्रेडिटर्स हैं 12,500 रुपये के। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल होती है किसके? कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के। तो यहाँ पर एसेट्स का अगर टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 43,630 रुपये, और इधर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 43,630 रुपये। तो यहाँ पर देखो एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर हो रही है। ठीक है। आगे देखते हैं कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन है कैश कैपिटल ऑफ बिजनेसमैन ₹2 लाख। तो इसका मतलब कैश कैपिटल ऑफ बिजनेसमैन ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए की तो कैपिटल है, और वो कैपिटल कैश के रूप में बिजनेस में आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर कैश वाले कॉलम में 2 लाख रुपीज़ शो करेंगे, और यहाँ कैपिटल वाले कॉलम में 2 लाख रुपीज़ को शो करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम कैश ₹20,000। मतलब 20,000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा गया। तो जब नगद परचेज करेंगे तो 20,000 रुपये कैश से कम हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया गया फर्नीचर परचेज के समय। और इधर क्या होगा? फर्नीचर आ जाएगा। तो फर्नीचर वाले कॉलम में 20,000 रुपये ये शो कर दिया जाएगा, और इधर कैश में 20,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। तो अब देखो नया इक्वेशन क्या हो रहा है कि कैश में 20,000 जब लेस कर देंगे तो कैश बचा कितना? 1,80,000 रुपीज़ का, और इधर फर्नीचर 20,000 का आ गया, कैपिटल 2 लाख की है। तीसरा ट्रांजैक्शन है मशीन परचेज्ड फॉर कैश ₹60,000। 60,000 रुपये की एक मशीन परचेज की गई है, वो भी नगद। ठीक है। तो अब 60,000 रुपीज़ कैश से और कम हो गया। तो कैश कितनी थी अपने पास? 1,80,000 रुपीज़। उसमें से 60,000 ये माइनस हो जाएगा, और इधर मशीन वाले कॉलम में 60,000 शो कर दिया जाएगा।
बाकी इस ट्रांजैक्शन का और कहीं भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो नया इक्वेशन क्या हो गया, कैश अब बची 1,20,000 रुपीज़, स्टॉक अभी है नहीं, फर्नीचर 20,000 का, मशीनरी हो गई 60,000 की एंड कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की। चौथा ट्रांजैक्शन है लोन टेकन रुपीज़ 40,000, 40,000 रुपये का लोन लिया गया है बिजनेस में। तो ये लोन के रूप में जो कैश आया है तो ये कैश में जुड़ जाएगा, मतलब 40,000 रुपये और आ गया है, ठीक है। और इधर देखो लोन वाले कॉलम में 40,000 रुपये को शो कर देंगे, ये एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई। तो अब देखो नया इक्वेशन क्या हो गया कि 1,20,000 रुपीज़ की कैश थी, 40,000 जो लोन वाला पैसा आ गया है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो कैश कितनी हो गई अब 1,60,000 रुपीज़ की। और इधर फर्नीचर की फिगर सेम रहेगी, मशीनरी सेम रहेगी, कैपिटल भी सेम, और ये लोन वाले कॉलम में 40,000 रुपीज़ ये देखो आ जाएगा, और क्रेडिटर्स अभी नहीं है, ठीक है। अब देखो पांचवा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹80,000, मतलब 80,000 रुपये का माल उधार खरीदा गया है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉक वाले कॉलम में क्योंकि माल 80,000 रुपये का आ गया ना बिजनेस में, तो इट मीन्स स्टॉक आपका 80,000 रुपये का हो गया, तो 80,000 रुपीज़ स्टॉक वाले कॉलम में शो करेंगे। और इधर चूँकि क्रेडिट पे परचेज किया गया है इसलिए क्रेडिटर्स वाले कॉलम में 80,000 रुपीज़ शो कर देंगे। तो अब देखो नया समीकरण क्या हुआ, कैश हो गई कितनी 1,60,000 रुपीज़ की, स्टॉक हो गया 80,000 का, फर्नीचर 20,000 रुपीज़ के, मशीन है 60,000 की, और कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, एंड लोन की फिगर 40,000 रुपीज़ एंड क्रेडिटर्स 80,000 की। अब चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट किसके बराबर होती, कैपिटल और लायबिलिटीज़ के, मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज़ को अगर टोटल करेंगे तो वो एसेट की टोटल फिगर के बराबर आनी चाहिए। इन सारी फिगर्स को अगर टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 3,20,000 रुपीज़। इधर कैपिटल और लायबिलिटीज़ की फिगर का अगर टोटल करेंगे तो भी 3,20,000 रुपीज़ ही आ रहा है। तो एसेट्स किसके इक्वल हो गई, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। अब कुछ ट्रांजैक्शन और हैं ये, मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख एंड गुड्स ₹1 लाख। मिस्टर मेहता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें 3 लाख रुपए का कैश दिया है और 1 लाख रुपए का गुड्स दिया है बिजनेस को। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल जो मिस्टर मेहता की बनेगी वो बनेगी कितनी, 3 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए गुड्स, तो 4 लाख रुपए। तो कैपिटल वाले कॉलम में 4 लाख रुपए लिखेंगे, और कैश आया कितना 3 लाख रुपए, और गुड्स आया उसको स्टॉक वाले कॉलम में लिखेंगे, तो कितना हुआ स्टॉक वाले में 1 लाख रुपए। दूसरा ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड 1,50,000 इनटू द बैंक, मतलब बैंक में 1,50,000 रुपये जमा किया गया। तो ये 1,50,000 रुपये कहाँ से जमा किया, वो जो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था उसी से 1,50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया गया। तो अब देखो कैश में से 1,50,000 रुपये तो माइनस हो जाएगा, इधर बैंक वाले कॉलम में 1,50,000 रुपये ऐड कर दिया जाएगा। स्टॉक सेम रहेगा, कोई उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ कैश और बैंक वाले कॉलम में ही आएगा, बाकी सारा कुछ नील रहेगा। तो नया समीकरण बना, अब कैश बची 1,50,000 रुपीज़, बैंक में बैलेंस हो गया 1,50,000 का, स्टॉक 1 लाख एंड कैपिटल 4 लाख रुपीज़। और तीसरा ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹30,000 एंड मेड पेमेंट बाई चेक। फर्नीचर परचेज किया गया है 30,000 रुपये का, और उसका पेमेंट जो किया गया है वो किससे किया गया, चेक के थ्रू किया है, मतलब चेक से किया गया है, मतलब बैंक के थ्रू किया गया है। तो इसमें बैंक वाले कॉलम में 30,000 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस अब 30,000 रुपये से कम हो जाएगा, बैंक से 30,000 रुपये निकल गया फर्नीचर के पेमेंट में, और इधर फर्नीचर वाले में कॉलम में 30,000 रुपये शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बैंक पे पड़ रहा है और फर्नीचर वाले कॉलम में।
तो अब नया एक क्वेश्चन बनना है, कैश 1,50,000 और बैंक बैलेंस अब बचा 1,20,000 रुपीज़ का, स्टॉक 1 लाख एंड फर्नीचर आ गया 30,000 का, कैपिटल 4 लाख रुपीज़। चौथा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड 70,000 फॉर क्रेडिट। तो 80,000 रुपये का माल तो नगद खरीदा गया और 70,000 रुपये का माल खरीदा गया उधार। तो टोटल गुड्स परचेज हुआ 1,50,000 रुपीज़ का। तो 1,50,000 रुपीज़ स्टॉक वाले कॉलम में शो कर देंगे। चूँकि 80,000 रुपये का नगद खरीदा गया, मतलब 80,000 रुपये कैश कम हो गई, तो 80,000 रुपीज़ को कैश वाले कॉलम में माइनस कर देंगे और इधर क्रेडिटर्स वाले कॉलम में 70,000 रुपीज़ शो करेंगे, क्योंकि 70,000 रुपीज़ का माल क्रेडिट पे परचेज़ किया गया है। तो अब देखो नया इक्वेशन बन रहा है कि कैश बची 70,000 रुपीज़, बैंक में बैलेंस है 1,20,000 रुपीज़ का, स्टॉक अब बढ़कर हो गया है 2,50,000 रुपीज़ का, और फर्नीचर है 30,000 का, कैपिटल 4 लाख एंड क्रेडिटर्स अब 70,000 के हो गए। और फिफ्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 were sold for ₹20,000 ऑन क्रेडिट। 18,000 रुपये का माल 20,000 रुपये में बेच दिया गया, वो भी उधार। तो 18 का माल 20 में बेचा, इसका मतलब 2,000 रुपये तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, ये तो क्लियर हो गया। और उधार बेचा गया है, तो जब उधार बेचा गया होगा तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 18,000 रुपये स्टॉक में से कम हो जाएंगे, क्योंकि 18,000 रुपये का माल चला गया, 18,000 की लागत का। इधर डेटर्स में 20,000 रुपये शो कर दिए जाएंगे, और इसका जो डिफरेंस है 2,000 रुपये, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में जुड़ जाता है, तो कैपिटल वाले कॉलम में 2,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हुई कैश 70,000 एंड बैंक 1,20,000 एंड स्टॉक बचा है 2,32,000 रुपीज़ का, एंड डेटर्स हैं 20,000 के, और फर्नीचर 30,000 का, एंड कैपिटल हो गई अब बढ़ के 4,02,000 रुपीज़, एंड क्रेडिटर्स हैं अब 70,000 रुपीज़ के। और छठा ट्रांजैक्शन है विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़ ₹25,000 रुपीज़। तो मिस्टर मेहता ने अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 रुपये कैश निकाला, विड्रॉ कर लिया। तो ये क्या है, ये ड्राइंग है, और ड्राइंग को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस कर देते हैं, कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाती है। तो इधर तो कैश कम हो जाएगी 25,000 रुपये से, क्योंकि कैश तो निकल गया ना 25,000 रुपये, और इधर कैपिटल भी कम हो गई 25,000 रुपये से। बाकी किसी इस ट्रांजेक्शन का किसी भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब देखो नया इक्वेशन क्या बनना है। अब कैश बची 45,000 रुपीज़, बैंक बैलेंस 1,20,000 रुपीज़ का, स्टॉक है 2,32,000 रुपीज़ का, एंड डेटर्स हैं 20,000, फर्नीचर 30,000 का, कैपिटल बची है 3,77,000 एंड क्रेडिटर 70,000 रुपीज़। तो अब देखो ये सारी फिगर जो एसेट्स की है ना, इसका अगर टोटल कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 4,47,000 रुपीज़, 4,47,000 रुपये। और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का अगर टोटल कर देंगे तो ये भी 4,47,000 रुपये ही आता है। इट मीन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो ये वीडियोस यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।